भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम शर्मा। आज हम बात करेंगे खेलो इंडिया के बारे में। सुखी, मम्मी 5 मिनट प्लीज। हो धूप खड़ी है सर पे तो क्या हम जल जल के खेलेंगे, धूल पसीना मिट्टी मिट्टी हम तो सब कुछ झेलेंगे। बस 5 मिनट और, ओके, बस 5 मिनट और, जो ठाना है उसे पाना है, चलो चलो खुद को बनाना है। धूल पसीना मिट्टी मिट्टी हम तो सब कुछ झेलेंगे। बस आइए इन्हें खेलने देते हैं। ये आज और खेलेंगे तो कल और जीतेंगे। जहां इंडिया के हजारों युवा एथलीट्स खेलेंगे टू बी द बेस्ट। मिट्टी मिट्टी हम तो सब कुछ झेलेंगे। बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट आओ खेले भी हिले भी। खेलो इंडिया भारत सरकार का एक राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेलों संस्कृति को बढ़ावा देना, प्रतिभाओं की पहचान करना और खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत साल 2017 में हुई थी। इसका मकसद देश में खेल की भावनाओं को बढ़ाना और खेल के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना है। खेलो इंडिया अभियान के तहत आयोजित होने वाले कुछ खेल, जिसमें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स शामिल हैं। हमने हाल ही इन्हें शानदार सफलता के साथ संपन्न किया है, जबकि मिशन का आकार तेजी से बढ़ा है। सरकार तकनीकी और जनसांख्यिकी विविधता दोनों के संदर्भ में खेलो इंडिया अभियान में नए पहलू जोड़ रही है। परिवर्तन निरंतर होता है और यदि परिणाम का कोई पैमाना हो तो हम इसे सही रास्ते पर हैं। खेलो इंडिया मिशन ऊर्जा से भरपूर राष्ट्र के सपने का आधार रहा है। भारत एक युवा देश है जिसकी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। खेल यकीनन सभी को एक साथ लाने का आदर्श माध्यम है। खेल अब हमारे युवाओं के लिए एक गंभीर करियर विकल्प प्रदान करता है। हम समझते हैं कि हर एथलीट का करियर लंबा होता है, जबकि उत्कृष्टता हासिल करना उनका प्राथमिक लक्ष्य है। हमें सरकार के रूप में भी ऐसा करना चाहिए जैसे कि खेलो इंडिया पदक विजेता, जो संभावित रूप से देश के लिए सम्मान जीत सकते हैं, तनाव मुक्त जीवन के हकदार हैं। हाल ही में एक अधिसूचना में सरकार ने उन लोगों को नौकरी देने का फैसला किया जो आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं। खेलो इंडिया गेम्स के इस चक्र में हमसे कुछ पहली बार हुआ, जैसे कि मुख्य रूप से खेलों के बारे में अच्छी बातें फैलाना और सभी राज्यों में महत्वपूर्ण खेल आयोजनों के लिए क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने का उद्देश्य से युवा खेलों का आयोजन पहली बार दक्षिण में किया गया। तमिलनाडु का बहुशहर दृष्टिकोण सफल रहा, क्योंकि प्रशंसकों को आयोजन स्थलों तक मुफ्त और आसान पहुंच मिली। इसी तरह पहली बार विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन 7 पूर्वोत्तर राज्यों में किया गया, जिनमें असम ने 16 विभिन्न खेलों की मेजबानी की। पूर्वोत्तर ने भारत को अपने कुछ शीर्ष मुक्केबाज और हॉकी तथा फुटबॉल खिलाड़ी भी दिए। मिजोरम ने पुरुष फुटबॉल और सिक्किम के मुक्केबाजी की मेजबानी की, जो फिटनेस के मामले में ही संभव था। सरकार न केवल ओलंपिक खेलों को बढ़ावा दे रही है, बल्कि योगासन, गटका, मलखंबा, सिलबम्बम और कालारीपट्टू जैसे स्वदेशी खेलों पर भी पर्याप्त ध्यान दे रही है। इन खेलों में भागीदारी बहुत अधिक रही है। सरकार का प्रयास रहा है कि हर राज्य को एक प्रमुख खेल आयोजित करने का अवसर प्रदान किया जाए। फरवरी में पहली बार लद्दाख को खेलो इंडिया विंटर गेम्स का एक हिस्सा आयोजित करने का सक्षम बनने का उदाहरण मिला। लद्दाख को सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस टीमों के साथ आईएएस हॉकी और आईएएस स्काउटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते देखना उत्साहजनक था। राष्ट्रीय महत्व के किसी आयोजन की मेजबानी करने का आत्मविश्वास राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और भी अधिक उत्साहित करेगा। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड।
ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। खेलो इंडिया मिशन एक ठोस सीखने की प्रक्रिया रही है। इस मिशन के केंद्र में एथलीट, कोच और अन्य सहायक कर्मचारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए एथलीटों को केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी और चीज पर बिल्कुल भी नहीं। एथलीटों को चमकाने के लिए सही माहौल और पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करना हमारा दायित्व है। खेल प्रशासन का मतलब पारदर्शी को और सख्त प्रक्रिया निर्धारित करना, उन्हें कुछ लचीलेपन के साथ क्रियान्वित करना है। ऐसी प्रणाली तैयार करना महत्वपूर्ण है जो जीवन को आसान बनाए और एथलीटों को चिंता में बिल्कुल भी ना डाले। सरकार उस आदर्श प्रणाली के लिए तरसती रहती है, क्योंकि खेल हमेशा कारण और प्रभाव के आधार पर काम करते हैं। खेलो इंडिया इकोसिस्टम में खिलाड़ियों की लगातार अंतर्राष्ट्रीय सफलता सही उद्देश्यों पर टिके रहने में सरकार की सफलता का प्रमाण है। उदाहरण के लिए खेल के बुनियादी ढांचे का निर्माण और अनन्य प्राथमिकता दी। 34 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 300 से अधिक खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को 3000 करोड़ रुपए से अधिकाधिक लागत से मंजूरी दी गई। प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें निखारना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और यही खेलो इंडिया अभियान को आगे बढ़ाता है। वास्तविक प्रतिभाओं के चयन के लिए सरकार के पास 2 स्तरीय संरचना है, जिसमें एक स्काउटिंग समिति और प्रशिक्षण के लिए विकासात्मक पैनल शामिल है। वर्तमान में 21 खेल विषयों, जिसमें कि पैरा स्पोर्ट सहित में लगभग 2800 एथलीटों को विभिन्न राष्ट्रीय चैंपियनशिप, खुले चयन परीक्षणों, मूल्यांकन शिविरों और खेलो इंडिया खेलों में चुने जाने के बाद खेलो इंडिया एथलीट के रूप में चुना गया। इसी के साथ आज की हमारी खेलो इंडिया रिपोर्ट यहाँ खत्म होती है। इससे जुड़े कुछ और मुद्दों पर चर्चा लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं शिवम शर्मा, धन्यवाद। भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।